केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया, सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005। उसके तहत कोई भी जानकारी लेने के लिए आप आरटीआई कर सकते हैं। आरटीआई के माध्यम से वो जानकारी दी जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं बिहार सूचना आयोग के सामने और यहाँ पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो धरना में बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर धरना बैठे हैं? ये एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार की नज़र से गौण है या जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त था, उन मुद्दों को आरटीआई के माध्यम से उजागर किया और जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे, या कई ऐसे मामले हैं जिन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। क्या कारण है आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं? बैठे हैं सर कि हम समाज सेवा करते हैं अपना खर्च करके। अब उदाहरण दे रहे हैं, कल हम चले हैं, रात में हम फुटपाथ पर चादर ओढ़ के सोए, 1000 खर्च करते हैं। 6 वर्षों के बाद हम लोग को बाद खोला जाता है। अब एक लाइन में लिख देते हैं आयुक्त की सूचना दे नहीं है, एक लाइन में कहते हैं कि वाद सूचना नहीं दिया, वाद को समाप्त कर देते हैं। 99% मामले में वाद को समाप्त कर दे रहे हैं। अब हम लोग पीआईओ से मार खाते हैं, फर्जी केस होता है, यहाँ आते हैं तो यहाँ भी देखिए कार्यकर्ता को गोली भी मारा गया है पैर में, पैर में। समस्या है कि थर्ड पार्टी सूचना है, 15 दिन में देना है कि नहीं देना है। 5 वर्ष के बाद में थर्ड पार्टी का परिभाषा करते हैं, धारा 18 की गलत परिभाषा करते हैं। 6(3) में है कि अगर आपसे सूचना हमने मांग दिया जिस पीआईओ को, उनका कार्यालय है तो 5 दिन के अंदर में जिस पीआईओ के यहाँ कार्यालय को उसको ट्रांसफर कर देंगे, आवेदक सूचना करेंगे। ये 5 वर्ष के बाद कहते हैं कि अब ट्रांसफर होगा। समस्या है कि जाए तो कहाँ जाए। आरटीआई एक ऐसा शस्त्र है भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। हम भी बहुत नरेगा में हजारों करोड़ रुपया का ओपन किए थे, आज भी करते हैं। हर सूचना मांगी गई सूचना की महत्व होता है, समय से मिले तब। ये 6 वर्ष की सूचना नहीं दिलवाते हैं। जो बड़ा बड़ा आरटीआई एक्टिविस्ट है, ऐसा कहीं अपने प्रावधान नहीं है। उसका 5 वर्ष के बाद केस सुनेंगे, 2 4 5 गो। जबकि किसी भी आयोग को व्यवस्था देने का अधिकार नहीं। नियम बनाया है कि नहीं विषय के सुने, विषय नहीं सुनते हैं। अब बताइए 6 वर्ष में नंबर आता है, हम फुटपाथ पर सोते हैं। अब यहाँ आते हैं तो हमको बाबा राम का ठेंगा मिलता, सूचना नहीं मिलता। आप देखिए ये कैसे आए हैं। पहले आप मोबाइल से सुनवाई किए था, मोबाइल सहमति ले सुन, बिना हमरा सहमति के कई केस डिस्पोजल कर दी। आज वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं, आज इसीलिए धरना है। हम बस में लाद के आए हैं, ट्रक में लाद के आए, कोरोना नहीं हुआ। यहाँ पर आयोग में सब जगह कोरोना नहीं हुआ। उनका पेशकार वो 15 फीट की दूरी पर चेंबर में सुनते हैं, उनको कैसे कोरोना हो जा रहा है? नीचे वर्चुअल सुनवाई करेंगे। आप तथ्य से नियमता विरोध कीजिए, स्क्रीन हटा देते हैं, कैसे होगा? सिर्फ इनका काम सूचना दिलवाना है और नहीं तो सब न्यायालय कह रहा है कि अगर सूचना नहीं तो सब फाइन। आपके अनुसार सूचना आयोग ही भ्रष्ट हो रहा है क्या? सूचना आयोग में सभी के सभी कमी पूरा भ्रष्ट हो नहीं रहा, हो गया है। आखिर सूचना दिलवाने के पीछे कारण क्या है? आवेदक को रोज तिथि पर नहीं आना, आवेदक को रोज बुलाया जाता है। अगर एक तिथि पर नहीं आएंगे केस डिस्पोजल। पीआईओ अब सूचना नहीं देता है, पहले बिहार में देता था। जान रहा है कि कमिश्नर ही उसका प्रतिनिधि है, वो जान रहा है कि नहीं भी जाए तो सूचना नहीं देना। फाइन के माफ नहीं करना है, लोग फाइन करके माफ करता है। धारा 20(1)(2) में नोटिस जारी है तो माफ नहीं करना है, वो भी माफी लोग करते हैं। अब कहाँ जाएगा? जो फाइन 1-2 केस में हुआ, रेयर केस में जिसको 1% भी नहीं है, उसमें राशि ही नहीं वसूल करते हैं। जो होता है उसका 1% भी नहीं। आप कहाँ जाएगा एक आवेदक? आयोग को बंद कर दें। आप वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति। तो पहला राज्य था जो सूचना का जो निकल आरटीआई एक्ट है वो लागू किया था, उसके बाद ऐसा क्या? एक समय था कि जब उस समय आपको याद होगा 8-9 में, जिस समय सर्वप्रथम मुख्य सूचना श्री शशांक सिंह थे जुडिशरी से, तो थोड़ा सुधार था। तो पीआईओ भजन करके आता था कि हमको कोई कार्रवाई नहीं। आज पीआईओ कहते क्या होगा? 2 तारीख चलेगा, 1 तारीख पर नहीं जाएंगे। पीआईओ उनका प्रतिनिधि पक्ष रखने के लिए खुद कमिश्नर पक्ष रखते हैं। अगर आपकी मांग यहाँ नहीं पूरी तो क्या कीजिए? देखिए हम शांति प्रिय, हम लड़ रहे हैं। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा इनके विरुद्ध में। ये अगर नहीं करेंगे ना तो हर जगह धरना प्रदर्शन देंगे। और हम शांतिपूर्ण, हम कोई तोड़फोड़ तो करने वाले कोई नेता तो है नहीं। आप बताइए विरोध का तरीका ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है? हम राजवरा स्टेशन पर सो हैं, बताइए। हम 1000 एक केस में एक दिन में 1500 खर्च करके आते हैं। मेरा हजारों केस है। अब 7 वर्ष के बाद खोलते हैं केस को, वो भी बिना सूचना डिस्पोजल करते हैं। बंद तो कर दीजिए। आप कहते हैं हाईकोर्ट चले जाइए। अगर हर मामला में हाईकोर्ट जाएगा तो आप हैं किस लिए? हर कोई कोर्ट जाएगा नहीं। ये ऐसा स्थल था कि मिल जाए सूचना, तो दिलवा तो दीजिए। और धारा जो 8-9 में है प्रतिबंधित नहीं लेना, उसके अलावा सब सूचना दे है। ये अपना मन से 8-9 को परिभाषित कर देते हैं। अगर पक्ष रखिए तो बॉडीगार्ड से सीधे धक्का दिलवा के बाहर कर देते हैं। देखिए 25 को इनको करवाया गया है बाहर। देखिए तो खड़ा हुए तो जी इनका चेहरा देखिए,
एक फुटपाथ पर के भिखमंगा टाइप का चेहरा इस गरीब का है। अभी आते हैं सूचना, एक उम्मीद से हमको एक हाकिम घर मिलेगा। हाकिम क्या देते हैं, डांट फटकार देते हैं, और ज़्यादा बोलेंगे तो उनको बॉडीगार्ड अपना रक्षा के लिए मिला है। आवेदक को धक्का दिलवा, रोज आवेदक को धक्का मुक्की लोग करवाते हैं प्रायः दिन। शायद ही किसी दिन हो जिस दिन धक्का मुक्की नहीं होता। अब कहाँ हम लोग जाएं, ये तो करेंगे ना। तो सबसे बड़ी बात है कि चोर चौकीदार से मिल जाए तो फरियाद किससे करे। जो सूचना आयोग जो बना गया था कि जो आम लोग हैं आरटीआई एक्ट के तहत अपनी सूचना मांग सकते हैं, ये वही लोग हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो सूचना मांग कर कई बिहार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें घपला हुआ, घोटाला हुआ, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया। और आज यही लोग उसी सूचना को लेकर, उसी मांग को लेकर, समाज की मांग को लेकर आज यहाँ धरना बैठे हैं। और धरना भी कहा तो वहीं सूचना आयोग के सामने। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इनकी मांग कब पूरी होती है, आखिर सूचना आयोग कब जागता है, और सूचना आयोग जो है इनके जो मांगे हैं, इनके साथ जो परेशानी हो रही हो उन पर कब निदान करता है। सहयोगी कैमरामैन मदन के साथ दिवाकर तिवारी, सनमार्ग लाइव 7 पटना।